अब आपके बीच जो पिछले 24 घंटों में जो नई घटनाएं हुई हैं गाजा में, और गाजा को लेकर जो पूरा युद्ध मिडिल ईस्ट तक फैल रहा है, उसमें कुछ उसकी चुनिंदा, सारे नहीं, कुछ चुनिंदा हम आपके सामने इवेंट्स लेके आ रहे हैं। और न केवल हम उन इवेंट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे, बल्कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स जिस चीज के लिए जाना जाता है कि हम बारीक से बारीक पहलू पकड़ते हैं, हम कोई ऐसी चीज, नई चीज निकालते हैं जो पहले घटना हो भी चुकी है, वो क्यों हुई, कैसे हुई, उसकी तह तक हम जाते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 28 जनवरी 2024 को जो इराकी रेजिस्टेंस ने जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर अल तन्फ में जो अमेरिकन मिलिट्री बेस है उस पर हमला किया और 3 अमेरिकन सैनिक उसमें मारे गए, ये अमेरिका ने एक्सेप्ट किया, और 34 से ऊपर इंजर्ड हुए। इतना भयंकर, इतनी जबरदस्त जो कैजुअलिटीज अमेरिका ने पूरी इस गाजा वॉर के दौरान, अमेरिका की नहीं हुई। अमेरिका सीधे लड़ भी नहीं रहा, इजराइल लड़ रहा है, हमास की लड़ाई हो रही है, लेकिन अमेरिका हर जगह इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, उसके हर गलत काम में सपोर्ट कर रहा है। और ये इसी का सबक सिखाने के लिए इराकी रेजिस्टेंस, जो कि एक्ट्रेस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है, जो जिसका नेता ईरान है, जिसके पीछे चाइना और रशिया है, और जो हमास लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन में, गाजा में जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लड़ रहा है, एक तरह से ये एक्ट्रेस ऑफ रेजिस्टेंस पूरा उसको सपोर्ट कर रहा है। और उधर अमेरिका, इजराइल और नेटो, ये लोग जो हैं दूसरी तरफ है। तो जो मारे गए 3 अमेरिकन सोल्जर्स, उसके बारे में नए तथ्य सामने आए कि ये घटना हुई कैसे। अब आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उसी दिन 28 तारीख को अमेरिकन ने अपने उसी अल तन्फ बेस से एक ड्रोन छोड़ा था, टेस्टिंग ड्रोन, जो कि ड्रोन जाके फिर वापस आना था। और जिस समय इराकियों ने ड्रोन छोड़ा, जिससे अमेरिकन मारे गए और भारी संख्या में घायल हुए, उसकी और उस अमेरिकन ड्रोन की टाइमिंग एक थी। जब अमेरिकन ड्रोन वापस आ रहा था, उसी समय इराकीज ने जो ड्रोन छोड़ा वो भी उसके पैरेलल चल रहा था, और अमेरिकन समझ नहीं पाए कि कौन उनका ड्रोन है और कौन इराकियों का ड्रोन है। अब आप सोचिए, इतनी इंपेकेबल टाइमिंग। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास सब कुछ है, वो 1 मिलीमीटर सेकंड तक वो दावा करता है कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो उस तक कैलकुलेट करके मार कर सकता है। लेकिन इराकी रेजिस्टेंस जो अनबार में के रेगिस्तानों में वहां से मार कर रहा है, उसके पास जो भी चीजें हैं वो सब अमेरिका ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जो अपनी है, खुद की है, स्वचालित है, जो उसने खुद बनाई है, और जिसकी पहुंच अमेरिका तक नहीं है। इवन जो इंटरनेट वो लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उनका अपना जनरेट किया हुआ है, या उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं कि ऐसे किसी सैटेलाइट से यूज कर रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, 2 ड्रोन्स आ रहे थे और अमेरिकन समझ नहीं पाए कि कौन उनका ड्रोन है और कौन इराकी रेजिस्टेंस का ड्रोन है, और उसने घातक मार कर दी। ये एक बहुत बड़ा पहलू। इस तरह की चीजें बड़े स्तर पे और पूरे गाजा में हो रही हैं। और आपको और हम खबरें बताते हैं। जो कल की जो बड़ी खबर थी, क्योंकि कल हम आपके बीच आ नहीं पाए, कल की जो बड़ी खबर थी कि यमन ने 2 अमेरिकन जहाजों, एक कमर्शियल एयरलाइनर और एक उसने सैनिक, एक उनका जो सैनिक जहाज है उसको मार गिराया। कमर्शियल जो एयरलाइनर है उसका नाम KOI उसका नाम है, और वो एक अमेरिकन कमर्शियल वो है शिप है। जो सैनिक शिप यमन ने मारी, जिसपे बमबारी की, उसका नाम USS ग्रेवली है। और USS ग्रेवली की एक बहुत बड़ी भूमिका थी जब यमन के 10 लोगों को मारा अमेरिका ने, जब वो शहीद हुए दिसंबर के आखिरी हफ्ता में, आपको मतलब आखिरी सप्ताह में, आपको याद होगा, उसमें USS ग्रेवली का एक बड़ा हाथ था। अब USS ग्रेवली को वहां पर, और ये जो रेड सी में मारा था USS ग्रेवली ने, लेकिन USS ग्रेवली को गल्फ ऑफ एडन के पास फंसा के और वहां यमन ने मारा। अब आप सोचिए। और आज की ये खबर है कि जो मतलब जो अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स है यमन पे, वो चल रही हैं जस की तस, लेकिन उससे नुकसान नहीं हो रहा है यमन को, और यमन पलटवार कर रहा है। अब देखिए, अब ये दूसरी खबर कि पिछले 24 घंटों में इजराइल ने माना कि उसके 10 सैनिक घायल हुए हैं। और इजराइल अपने घायलों की संख्या भी, जैसे अपने मृतकों की संख्या छुपाता है, वैसे अपने घायलों की संख्या भी छुपाता है। और
कल की ये बात है कि 10 इजरायली घायल हुए, और आज ये खबर आई, इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया कि 2 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, और उसमें ये उन 10 में से हैं या ये अलग हैं, ये अभी साफ नहीं है। अब हम आते हैं तीसरी खबर पे। तीसरी खबर में देखिए, हिजबुल्लाह ने एयर स्ट्राइक किया था मेटुल्ला, एक लेबनान और इजराइल बॉर्डर पे मेटुल्ला इजरायली सेटलमेंट जो खाली हो चुका है करीब 80%, वहां के लोग निकल के एक तरह से भाग गए हैं। और एक बड़ी कहानी इसके पीछे है, जिसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से लेबनान और इजराइल बॉर्डर पे बहुत सारे सेटलमेंट्स खाली हो गए हैं। तो मेटुल्ला में जो लोग रह गए थे उनके ऊपर हिजबुल्लाह ने दोबारा वार किया, जिसमें कई इजरायली घायल हुए और उसमें माल का, प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद हम आते हैं कि एक जो कल एक और खबर आई थी कि ताल अल हवा जो गाजा में है, साउथ वेस्ट गाजा में है, इसमें हमास ने एक बड़े इजरायली आईडीएफ अधिकारी को मार गिराया। इसके बारे में कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन वीडियोस हम एक्चुअली यूट्यूब पे उस तरह से दिखा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। तो हम उसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हम लाएंगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो एक बड़ी घटना कि इजराइल की जो 5th रिजर्व ब्रिगेड है, 5th रिजर्व ब्रिगेड वो गाजा से वापस हो गई। और अब जब 5th रिजर्व ब्रिगेड वापस हो गई है, और दिसंबर और जनवरी में गोलानी ब्रिगेड, गिवाटी ब्रिगेड, नहार ब्रिगेड, बड़ी बड़ी जो ब्रिगेड्स इजराइल की हैं वो ऑलरेडी विड्रॉ हो चुकी हैं। और आप देखिए 5 कम से कम ब्रिगेड्स और पूरा एक डिवीजन, 36 डिवीजन इजराइल ने विड्रॉ कर लिया है। तो सोचिए आपकी एक ब्रिगेड में करीब 3 से 5 हज़ार सैनिक होते हैं। और एक समय था जब दिसंबर में जब करीब 6 ब्रिगेड्स गाजा में लगी थी, मतलब 35 से 40 हज़ार सोल्जर्स। और इस समय सारे के सारे विड्रॉ हो चुके हैं। केवल एक रिजर्व ब्रिगेड वो भी खान यूनिस में रह गई है, मतलब 3 से 5 हज़ार सैनिक रह गए हैं। और बताइए, मुट्ठी भर हमास फाइटर्स ने इतनी बड़ी इजरायली सेना को, इतनी ब्रिगेड्स को, डिविजन्स को पीछे कर दिया। अब उसके बाद देखिए जो एक बड़ी एक ट्रैजिक खबर जो कल की है, वो ये है कि खालिदा बिन जायद स्कूल बेतलहिया, ये उत्तर गाजा में है। उत्तर गाजा में देखिए इजराइल दावा कर चुका है कि वो उसके कब्जे में है, लेकिन उसमें से हमास ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इजराइल को वहाँ मारा है अभी कुछ 2-3 दिनों में। और ये साबित हो चुका है कि उत्तरी गाजा पे इजराइल का कब्जा नहीं है। तो वहाँ पर इजरायली फौज ने क्या किया, एक बड़ी दिल दहलाने वाली बात कि उसने वहाँ पर, जब इजरायली फौज वहाँ से विड्रॉ कर गई, ये हमने जिसका नाम लिया बेतलहिया में, ये खालिदा बिन जायद स्कूल, और उसके जब वो विड्रॉ की तो उसने इस तरह के बॉडी बैग छोड़े, प्लास्टिक में 30 लोगों की लाशें छोड़ी जो फिलिस्तीनी थे। और उन जो 30 लाशें थी वो एक संदेश था जो इजराइल दे रहा था, और उसमें उन सबके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उनके सिर में गोली मारी गई थी। मतलब ये एग्जीक्यूशन जो हिटलर करता था, जो नाजीज करते थे, जब ये लड़ाई होती है, जंग होती है, इस तरह से सिविलियंस को, निहत्तों को हाथ उनका पीछे बांध के आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। ये जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। लेकिन इजराइल तो कहता है कि हम किसी लड़ाकों से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के इस पहलू पे बहुत तल्ख टिप्पणी की, आप जानते हैं। लेकिन आप देखिए कि उसके 26 जनवरी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टेटमेंट आया और इजराइल ने कल फिर से ये घटना कर दी। लेकिन इसका जवाब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने दिया है। उसने एक बड़ी एक अपनी पोस्ट रिलीज की, और जिसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने ये संदेश दिया है कि वी विल फॉलो यू इन एवरी एली एंड अंडर एवरी ग्रेन ऑफ डर्ट एक्सप्लोसिव्स यर्निंग टू टीयर यू अपार्ट विल बी प्लेस्ड। मतलब हम तुम्हारा हर गली में पीछा करेंगे इजराइल, और मिट्टी का हर कण जिस पे तुम्हारे पैर पड़ेंगे वो बारूद की तरह विस्फोट करेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।